नमस्कार दोस्तों, नेशनल न्यूज़ टुडे में आपका स्वागत है और मैं हूं पीएस परिहार। आज की इस वीडियो में और इस चैनल में हम लोग सभी समाचार पत्रों की प्रमुख हेडलाइंस को देखेंगे। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें और इस चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को भी इसी तरीके की ऑथेंटिक अपडेट्स मिलती रहे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं अमर उजाला समाचार पत्र को, जिसमें लिखा बेटियों का विजय अभियान। टोक्यो ओलंपिक का दूसरा दिन है और उसके बारे में जानकारी दी गई दूसरे दिन की। और लिखा है ओलंपिक में मीराबाई चानू का ऐतिहासिक शुरुआत के बाद दूसरा दिन भी भारत की बेटियों के नाम रहा। बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी संधू, मुक्केबाज एमसी मैरी कॉम, टेबल टेनिस स्टार मनिका बत्रा ने अपने मुकाबले जीत करके पदक की उम्मीदें बढ़ा दी हैं। सिंधु और मैरी कॉम ने शुरुआत से अपना दबदबा बनाए रखा। वहीं मनिका ने 2 गेम पिछड़ने के बाद जबरदस्त वापसी की और तीसरे दौर पर जगह बना ली। यहाँ पर लिखा हुआ है कि रियो में रजत पदक विजेता पीवी सिंधु ने 29 मिनट में इजरायल की पल्लिकार्पोवा को हरा दिया है और टेबल टेनिस स्टार मनिका बत्रा ने यूक्रेन की मार्गरेटा पेसोल्स्का को हरा दिया है और अगला मुकाबला ऑस्ट्रिया की सोफिया के साथ में होगा। आईपीएल को लेकर के भी सूचना है और लिखा हुआ है कि मुंबई चेन्नई मैच से शुरू होंगे आईपीएल के शेष मुकाबले। 19 सितंबर से आईपीएल फिर से शुरू हो रहा है। कुछ सूचना जो रोजगार को लेकर की भी हैं। लोक सेवा आयोग की परीक्षा कल हुई थी, यूनानी चिकित्सा अधिकारी की स्क्रीनिंग परीक्षा, उसमें 44% उपस्थिति रही है। बहुत सारे विद्यार्थियों ने छोड़ दिया था। 24 पदों के लिए ये भर्ती हो रही है। लिखा यूपीपीएससी प्रवक्ता के चयनितों को 30 जुलाई तक आवंटित हो जाएंगे कॉलेज। लोक सेवा आयोग की बात हो रही है। वहीं पर एसएससी की परीक्षा है आज। लिखा हुआ कि सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस सीएपीएफएस और एएसआई सीआईएफएस परीक्षा 2019 के तहत पेपर 2 की परीक्षा 26 जुलाई को ऑनलाइन मोड में आयोजित की जाएगी। परीक्षा के लिए 5,646 अभ्यर्थी पंजीकृत हैं। लखनऊ विश्वविद्यालय की पीएचडी प्रवेश परीक्षा अब 15 अगस्त के बाद होगी। जिस तरीके से आप लोगों ने टारगेट विद पीएस परिहार चैनल को प्यार दिया है, सब्सक्राइब किया है, उसी तरीके से आप लोग इस चैनल को भी आगे बढ़ाइए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। अगली जो सूचना है वो भी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के एक विवाद की है। लिखा 25 वर्षों से चल रहा है जीआईसी प्रधानाचार्य भर्ती का विवाद। योग्यता को लेकर के विवाद है। पीसीएस 2018 में ये भर्ती आई थी और उसका जो परिणाम है उसको रिवाइज्ड किया गया है। विद्यार्थी संतुष्ट नहीं है। विद्यार्थियों का कहना है कि 50 से ज़्यादा छात्रों को जो परिणाम है वो बदलना चाहिए और लोक सेवा आयोग ने केवल 14 विद्यार्थियों का परिणाम को संशोधित किया है। विवाद ये है कि बहुत सारे जो विद्यार्थी हैं जिनके पास योग्यता नहीं थी उनका चयन कर लिया गया था और जो योग्य विद्यार्थी थे वो इस भर्ती से बाहर हो गए हैं। वहीं पर यहाँ पर और भी बहुत सारी सूचना, जैसे लिखा कि 1 लाख से ज़्यादा को मानदेय पर रोजगार देगी योगी सरकार। लिखा है कि विधानसभा चुनावों से पहले एक और सरकार जहां नौकरियां देने पर फोकस कर रही है, वहीं विभिन्न सरकारी महकमों में 1 लाख से अधिक पदों पर मानदेय की नौकरी देने की तैयारी है और इसका मकसद अर्धकुशल श्रमिक स्तर पर लोगों को रोजगार देना है। यहाँ पर कुछ भर्तियों की बात भी की गई है, जैसे पंचायत सहायक की भर्ती। और वहीं पर लिखा हुआ है कि 22,000 महिला मेट होंगी नियुक्त और यहाँ पर लिखा जो महिला मेट की नियुक्ति होगी उनको 8400 रुपये मिलेगा और ये 50 श्रमिकों की एक महिला मेट जो है वो उसका सर्वेक्षण करेगी। उनकी देखरेख में 50 लोग रहेंगे और यहीं पर लिखा है कि शौचालय मिलेंगे गांवों में और एक शौचालय की जिम्मेदारी एक महिला को दी जाएगी और इनको भी मानदेय इत्यादि मिलेगा। शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ सकता है, इसके बारे में सहमति बन चुकी है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि जानकारों के मुताबिक शिक्षा मित्रों की नाराजगी दूर करने के लिए मानदेय बढ़ाने पर फैसला हुआ है। यहाँ पर ये देखिए फैसला हुआ है और संगठन की अगस्त में होने वाली उच्च स्तरीय बैठक में इस पर अंतिम मोहर लग सकती है। शिक्षा मित्रों का जो वेतन है वो 10,000 से यहाँ पर लिखा है कि 2,000 से लेकर के 4,000 रुपए तक बढ़ाया जा सकता है। ये मानदेय लगभग 14,000 तक हो सकता है। सूबे में गुपचुप तरीके से 18 आईएएस अधिकारियों के तबादले कर दिए गए हैं और यहाँ पर लिखा है कि स्कूली शिक्षा महानिदेशक विजय किरण आनंद है, उनको गोरखपुर का डीएम बना दिया गया है और भी बहुत सारे आईएएस जो हैं उनका भी यहाँ पर लिखा है किसकी कहाँ पर पोस्टिंग कर दी गई है। वहीं पर अगर दैनिक जागरण समाचार पत्र को देखें तो यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात के बारे में बताया गया है कि प्रधानमंत्री ने कहा भारत छोड़ो आंदोलन की तरह हर देशवासी करे भारत जोड़ो आंदोलन। और यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है हिमाचल में भूस्खलन से 9 पर्यटकों की मौत हो गई है। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले की सांगला छितकुल मार्ग पर बटसेरी के पास भूस्खलन की चपेट में आने से 9 पर्यटकों की मौत हो गई है। मृतकों में 4 महिलाएं व 5 पुरुष शामिल। वहीं पर केंद्र सरकार ने कोरोना से माता पिता को खोने वाले बच्चों का ब्यौरा मांगा है और
उनके लिए योजनाएं हैं। इसलिए लिखा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से अनुरोध किया है कि वे जिलाधिकारियों को उन बच्चों की पहचान करने का निर्देश दें जिन्होंने कोरोना महामारी के कारण अपने माता पिता को खो दिया है। ऐसे बच्चों को पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना के तहत मदद दी जानी। वहीं पर आज के लगभग सभी समाचार पत्रों में लिखा हुआ है भाजपा पर विश्वास योगी पहली पसंद। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं इस बारे में। वहीं कल जो प्रिया मलिक ने विश्व कैडेट कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण जीता है उसके बारे में भी यहाँ पर जानकारी दी गई है। ऊपर आईपीएल के बारे में जानकारी दी गई है कि मुंबई चेन्नई के मुकाबले से होगी आईपीएल की बहाली, फिर से आईपीएल शुरू हो रहे हैं। आर्थिक समाचारों की बात करें तो लिखा है अमेरिका और ब्राजील जैसे देश भारत के प्रमुख निर्यात बाजार। पिछले कुछ दिनों से अमेरिका और जो ब्राज़ील है उसमें जो निर्यात है वो बढ़ा। लिखा अमेरिका भारत का प्रमुख निर्यात बाजार बनता जा रहा है। इस साल जुलाई के पहले 21 दिनों में अमेरिका को 145.85 करोड़ डॉलर का निर्यात किया गया, जो पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले 49.32 करोड़ डॉलर अधिक है। लिखा है नीचे कि वहीं जुलाई के पहले 3 सप्ताह में संयुक्त अरब अमीरात को 66 करोड़ डॉलर का निर्यात किया गया, जो पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले 37 करोड़ डॉलर से अधिक है। और इन सबके बीच ब्राजील को होने वाले निर्यात में भी तेजी से वृद्धि हुई है। इस साल जुलाई में ब्राजील को 21.25 करोड़ डॉलर का निर्यात किया गया। अगला समाचार है हिंदुस्तान, जिसमें लिखा हुआ तीसरी लहर के लिए 2 लाख बेड तैयार हो चुके हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को दोपहर और अयोध्या और सिद्धार्थनाथ का दौरा किया और उन्होंने कोरोना की संभावित तीसरी लहर की तैयारियों पर सरकार की तैयारियों की जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने अयोध्या में बताया कि तीसरी लहर से निपटने के लिए प्रदेश में 2 लाख बेड तैयार कर लिए गए हैं। कोरोना को लेकर के प्रधानमंत्री ने भी चेतावनी दी है कि कोरोना गया नहीं है और सतर्क रहें। वहीं गांवों में जो भर्ती होने वाली है उसके बारे में भी सभी समाचार पत्रों में जानकारी दी गई है। और इस समाचार पत्र में भी लिखा है गांव के बेरोजगारों को ही मिलेगी पंचायत में नौकरी। प्रदेश की 58,189 ग्राम पंचायतों में अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर के पदों पर जल्द ही भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी। हाल ही में कैबिनेट के निर्णय के बाद अब हर ग्राम पंचायत में इस पद के लिए गांव के स्थानीय बेरोजगार युवा को ही अवसर दिया जाएगा। लिखा है कि गाँव के बेरोजगार कंप्यूटर प्रशिक्षण प्राप्त युवा के हाई स्कूल व इंटरमीडिएट के कुल नंबरों के प्रतिशत को 2 से भाग देने पर जिसकी सर्वाधिक अंक आएंगे उसका साक्षात्कार के आधार पर चयन कर लिया जाएगा। इस पद पर चयनित युवा को 6,000 रुपये मासिक का भुगतान किया जाएगा। राज कुंद्रा के और भी राज सामने आ रहे हैं। लिखा है राज कुंद्रा की कंपनी के 4 कर्मचारी सरकारी गवाह बन चुके हैं। और यहाँ पर लिखा है कि कुंद्रा के ऑफिस से छिपी हुई अलमारी भी मिली है। पुलिस को राज कुंद्रा के वियान और जेएल स्ट्रीम ऑफिस से तलाशी के दौरान बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस को इस दौरान ऑफिस में छिपाई गई एक अलमारी मिली है जो पोर्नोग्राफी केस में काफ़ी अहम मानी जा रही है। माना जा रहा है कि इस अलमारी में ही पोर्नोग्राफी केस से जुड़ी फाइलें हैं। इससे पहले शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा के जुहू स्थित घर पर भी पुलिस ने छापा मारा था। इंडोनेशिया में कोरोना अभी भी चरम पर है। लिखा है इंडोनेशिया ने दुनिया को पछाड़ दिया है और पिछले 24 घंटे में इंडोनेशिया में कोरोना के 45,416 नए मामले दर्ज किए गए हैं, तो जो दुनिया में इस समय सर्वाधिक है। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया सब्सक्राइब कर लें और महत्वपूर्ण सुझाव जो देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।